चलिए, है ना। कल जो है हम लोगों ने उत्तर मध्य पठार के टॉपिक को समाप्त किया है। उम्मीद है कि आप लोग बेहतर पढ़े होंगे और आपको सारी बातें जो बताई गई हैं मैप के माध्यम से या लिखित नोट्स के माध्यम से सब कुछ याद होगा, है ना। याद नहीं है तो रिवाइज कीजिए, फिगर बनाइए, रिवाइज कीजिए और याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बड़ी मेहनत से आपको सब क्लास जो हम पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, आज का न्यू टॉपिक हम लोग का है गुजरात, है ना। गुजरात और उसके जो भौतिक प्रदेश गुजरात, है ना, एवं क्या सिंपल रखिए गुजरात, है ना, गुजरात, ठीक है। गुजरात पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, है ना। हम लोग तो अभी तक यह जानते हैं कि गुजरात जो है भारत का सबसे पश्चिमवर्ती राज्य है, क्लियर, है ना। सबसे पश्चिमवर्ती राज्य है। और सबसे पूर्ववर्ती राज्य कौन सा है? सबसे पूर्व अरुणाचल प्रदेश। सबसे पश्चिम जो है गुजरात। गुजरात का जो है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने डिग्री का अंतर है? लगभग जो है लगभग कितने डिग्री का अंतर है? समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसलिए कि 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ जो है आपका, ये 68 डिग्री 7 मिनट, वहां 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। लगभग जो है 30 डिग्री का अंतर है, लगभग समथिंग 30 का अंतर है। और समय में 2 घंटे का अंतर है, टाइम में जो है 2 घंटे का अंतर है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हम। आप सबसे पहले जो है गुजरात के बारे में, है ना। ये गुजरात में मैप ले लेता हूं और वहीं शुरू करता हूं। ये जो है हम लोग का गुजरात वाला जो है मैप हो गया। ओके, आपके सामने जो है बोर्ड पर जो है गुजरात का मैप है ना। गुजरात का फिगर है। अच्छा, मशरूम जैसे दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। चलिए, मशरूम से याद कीजिए गुजरात को जो है ना, मशरूम से याद कीजिए। आपके सामने बोर्ड पर जो है गुजरात का फिगर, गुजरात का मैप है। और अब जो है हम लोग इसके प्रमुख भौतिक प्रदेश और यहाँ की कुछ भौतिक विशेषताओं को हम लोग जानेंगे, देखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, सबसे पहले आप ऊपर जो देख पा रहे हैं, है ना, इस ऊपर देख पा रहे हैं, इस गुजरात के मैंने मुख्यतः जो है 3 भौतिक प्रदेश हैं। एक आप जो देख पा रहे हैं सबसे उत्तर और पश्चिम की तरफ जो कोने पर, इसे हम कहते हैं कक्ष। आप कुछ पढ़े जानते होंगे। ये भाग जो है कक्ष का रण है ना। यह भाग क्या है? काठियावाड़ प्रायद्वीप का भाग है ना। और यह जो है गुजरात प्लेन है, गुजरात का मैदान है, जहां साबरमती, माही, है ना, माही, नर्मदा, ताप्ती नदियां जो है बहती है, गिरती यहाँ पर जो है। ओके, तो चलिए, है ना। अब देखिए इस गुजरात वाले क्लास को। इस गुजरात सबसे पहले जो है क्वेश्चन सुनिए, गिर नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? किस लिए प्रसिद्ध है? बब्बर शेर, एशियाटिक लायन का जो है एकमात्र जो है भारत में एशियाटिक लायन बब्बर शेर का प्राकृतिक आवास कहाँ है? गुजरात, गिर नेशनल पार्क, है ना। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 4 पहाड़ियां हैं, गिर, है ना, 4 पहाड़ियां हैं, गिर, गिरनार, है ना, गिर, गिरनार और मांडव, है ना, मांडव और वर्धा, गिर, गिरनार, मांडव और वर्धा, है ना। तो ये गिर, गिरनार, मांडव और वर्धा है 4 पहाड़, याद कीजिए, गिर, गिरनार, मांडव, वर्धा, है ना। रिपीट कर लीजिए, गिर, गिरनार, मांडव और वर्धा, है ना। इन चारों पहाड़ियों को एक साथ मिला करके संयुक्त रूप से गिर नेशनल पार्क कहा जाता है, जो भारत में एकमात्र, पूरे भारत में एकमात्र जो है एशियाटिक लायन का प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक आवास है, ठीक है। नेक्स्ट, है ना। इधर हम आगे बढ़ेंगे, जिस साइड में हम बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आप देख पाइएगा कि ये जो ऊपर वाला भाग है, ये ऊपर वाला भाग क्या है? ये पूरा लगभग दलदली है ना। मार्स पैन, है ना, साल्ट पैन है, दलदली है, दलदल हो गया है ना। जहां लूनी नदी जो है भारत की एकमात्र अंतः स्थिर नदी कौन सी है? लूनी कहां से निकलती है? अरावली पहाड़ से निकलती है ना। अरावली से निकलती है और वह कक्ष किरण में जाकर के जो है विलीन हो जाती है, अंतः विस्थापित हो जाती है ना, हो जाती है। तो क्या, तो यहां जो आप भाग देख पा रहे हैं, ये भाग जो आपका पूरा है, ये पूरा भाग आपका क्या है? ये पूरा भाग जो है आपका दलदल के रूप में है ना। पूरा भाग आपका यह जो है दलदल के रूप में है ना, दलदल के रूप में है, वेटलैंड के रूप में, दलदल के रूप में है। जहां पर जो है आप नाम सुनेंगे भुज, है ना, नाम सुने भुज का जी, हाँ, है ना, भुज। यहाँ पर जो है भुज, है ना, भुज, तक्षम, बेला, खादिर, है ना। भुज, तक्षम, बेला और खादिर जैसे द्वीप स्थित हैं। कहाँ? कच्छ के रण में, है ना। भुज, तक्षम, बेला और खादिर द्वीप कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में, हाँ, द्वीप है, दलदल है ना पूरा, उसमें वो भाग उठा हुआ भाग है। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप क्या है? भूमि का वह भाग चारों ओर से जो है पानी से घिरा हुआ हो, है ना,
ठीक है, तो ये दलदल वाला एरिया है। और यहाँ पर जो क्या ये तत्सम, भुज, तत्सम, बेला और खादी द्वीप है, जो कक्ष किरण के ये 4 जो है प्रमुख द्वीप है ना। और क्या, और यह पूरा भाग जो है दलदल के रूप में फैला हुआ है। ठीक है, नीचे हम लोग आगे इसमें और बढ़ेंगे तो क्या है, इस साइड से जो है इसमें कुछ नदियां आकर मिलती हैं। एक नदी होता है साबरमती नदी। साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? अरावली। कहाँ से? अरावली से। एक और नदी है जो कि आपको आती है विंध्याचल से और आकर के जो है खंभात, ये कौन सी एरिया है? खंभात की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी। मन्नारी खाड़ी जो है आपको नीचे है, पाकिस्तान की श्रीलंका भारत के बीच में है मन्नारी खाड़ी, है ना। ये कच्छ की, ये जो है आपके कच्छ की खाड़ी होगी। ये कच्छ, याद कीजिए, कच्छ का रन और ये कच्छ की खाड़ी, है ना। ये कच्छ का रन और ये कच्छ की खाड़ी, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप और ये खंभात की खाड़ी, ये जो है खंभात की खाड़ी। और नीचे पूरा जो है अरब सागर वाला एरिया है ना, नीचे पूरा आपका जो है अरब सागर का एरिया है। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया साबरमती नदी कहाँ से आती है? अरावली से। ये हो गई आपकी जो है माही नदी, कहाँ से आती है? विंध्याचल से। कहाँ से आती है? विंध्याचल से, है ना। माही नदी हो गई, ये आपकी माही नदी हो गई। एक और नदी आती है जो कि अमरकंटक, जस्ट पढ़े आप उसको, जो है ना, निकलती है, हम लोग रेवा नदी कहते हैं। कौन नदी? नर्मदा नदी। कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? अमरकंटक से आती है। और कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। कहाँ? भरूच के पास। कहाँ? भरूच के पास, है ना, भरूच के पास। और यही क्या, यही भरूच पे एक जगह है, यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है हजीरा। क्या नाम है? हजीरा। क्वेश्चन सुनिए, भारत का सबसे बड़ा नेचुरल गैस टर्मिनल कहाँ है? हजीरा। हजीरा, HBJ, हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर जो गैस पाइपलाइन है, भारत का सबसे बड़ा नेचुरल गैस टर्मिनल हजीरा में है, गुजरात हजीरा में है ना। भारत का सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन HBJ है ना, HBJ, हजीरा, हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। हजीरा गुजरात है ना, बीजापुर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बीजापुर अलग अलग, वहां बीजापुर है वो अलग है, और ये बीजापुर और यह जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है ना। तो ये भारत सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन है। ओके, हाँ, जुड़ा हुआ गैस पाइपलाइन है। पाइपलाइन यहाँ से गैस वहां सप्लाई होता है ना, गैस पाइपलाइन। ठीक है, तो ये आपकी ये एरिया हो गया, है ना। ये क्या हो गया? हजीरा हो गया। और ये कौन सी नदी? नर्मदा, है ना। एक और नदी है जो कि आपको निकलती है विंध्याचल के मुल्ताई पहाड़ियों से और जाकर के सूरत पास गिरती है। कौन नदी? ताप्ती नदी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी पश्चिमवर्ती नदी कौन है? ताप्ती। भारत की सबसे बड़ी पश्चिमवर्ती नदी कौन है? नर्मदा। ओके, ठीक है, तो ये आपका जो हो गया, ये आपका क्या हो गया? ताप्ती। क्या हो गया? ताप्ती। बहुत तेज बोल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट चलिए सुनिए, क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में जो है किस बंदरगाह का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया? किस बंदरगाह का नाम बदलकर जो है पंडित, तो स्टेशन का नाम किया गया ना, स्टेशन है वो। किस बंदरगाह का नाम बदल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, राइट, है ना। भारत, क्वेश्चन सुनिए, भारत का सबसे बेस्ट बंदरगाह कांडला, वही पंडित दीनदयाल उपाध्याय, है ना। ये रहा, ये क्या हुआ? ये कांडला यहाँ पे है ना, क्या हुआ? ये यहाँ कांडला है या दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। ठीक है, यहां चलेंगे हम लोग और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इस इलाके में चला जाएगा हम लोग जो है ना। तो यहाँ पर एक, यहाँ पे ये इलाका है जामनगर। क्या है? जामनगर का नाम जरूर सुने होंगे, जामनगर, है ना। जामनगर में क्या है? जामनगर जो है, जामनगर क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की रिफाइनरी रिलायंस कंपनी की यहीं पे है ना। वर्ल्ड की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की रिफाइनरी, है ना, जामनगर, है ना। जुनेजा क्षेत्र बोलते हैं इसको, जो है ना, यहीं पर है। इधर हम लोग आगे आएंगे, यहाँ आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे और 2 नगर है बड़ी फेमस है, सिक्का एवं सलाया। क्या हुआ? सिक्का एवं सलाया, है ना, सिक्का एवं सलाया। ये क्या हुआ? सिक्का एवं सलाया। यहाँ पे आएंगे तो यह एरिया आप देख पा रहे हैं, यह एरिया जो है टाइडल एनर्जी के लिए बड़ी फेमस है, ज्वारीय जो है ऊर्जा के लिए फेमस है। ज्वार आता है, पानी ऊपर उठेगा, है ना, तो नदियां क्या, शिप जो है आ जाएगी, कांडला बंदरगाह चली जाएगी। यहाँ क्या है? ये कांडला बंदरगाह जो है, तो क्या ज्वार आता है ना, तो यहाँ ज्वार आएगा तभी नदी जो, तभी समुद्री जहाज जो होता है इसके अंदर प्रवेश करेंगे, इस बंदरगाह पर आएंगे, वरना इसे प्रवेश नहीं करेंगे।
क्योंकि पानी जब उठेगा तो क्या हुआ, तो उस बहाव के साथ जो है जहाज यहाँ चलाएगा, है ना। तो ये ओखा क्या है, ओखा नगर, याद कि इस कोने पर क्या है, ओखा नगर। बाकी यहाँ सर्किल वगैरह है तो उतना हम लोग डीप नहीं जाएंगे इस मैप में, है ना, ये भौगोलिक मैप है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये यहाँ ओखा नगर बड़ी फेमस है, बड़ा नगर है, किसलिए प्रसिद्ध है, टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा के लिए। क्वेश्चन सुनिए तो, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, ओखा नगर, ओखा नगर, है ना। इसके और जो है ये हम लोग इसमें जान देख सकते हैं, है ना, इस भाग में यहाँ पर एक और जगह है द्वारका, क्या है, अच्छा इधर कौन सागर है, ये सब कौन सा सागर है, अरब सागर, है ना। तो इस अरब सागर तट पर यहाँ द्वारका, भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि, है ना, भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि, कहाँ है इनका जन्मभूमि, जन्मभूमि मथुरा हो गया, मथुरा हो गया उत्तर प्रदेश, क्या, और यहाँ जो है द्वारका, है ना। इधर आएंगे तो यहाँ जो है इस भाग में आपको मिल जाएगा जो है बापू का जन्मभूमि, कौन सा जगह, पोरबंदर, है ना, पोरबंदर बापू की जन्मभूमि, है ना, पोरबंदर गुजरात। यहाँ आएंगे तो यह वह इलाका है जहाँ 1025 में जो है महमूद गजनबी ने आक्रमण करके सोमनाथ का यहाँ, है ना, इस भाग में यहाँ पर जो सोमनाथ मंदिर है ना, सोमनाथ। क्वेश्चन सुनिए, है ना, भारत में, ठीक है, भारत में या दुनिया की जो है सबसे बड़ी, है ना, शिप ब्रेकिंग कंपनी कहाँ पर है, शिप ब्रेकिंग, पोत भंजन कारखाना, पोत भंजन, जहां बड़े बड़े जहाज तोड़े जाते हैं, है ना। यहाँ एक नगर है, देखिए यहाँ एक नगर है, यहाँ एक नगर है भावनगर, कौन सा है, भावनगर, है ना, ये भावनगर है। इसी भावनगर के पास जो है ना, आलंग एवं सांचना, आलंग एवं सांचना है, यहाँ जो है शिप ब्रेकिंग कंपनी है, पोत भंजन कंपनी यहाँ पर, क्या, आलंग एवं सांचना, याद हुआ, है ना, आलंग एवं सांचना, पोत भंजन, अभी विवाद में घिरा हुआ है, क्यों घिरा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो शिप ब्रेकिंग होता है, शिप तोड़े जाते हैं, तो उस मलबे से पूरा क्या, इस पूरा जो खाड़ी प्रदूषित हो रही है ना। तो अभी इस पर जो है ब्रेक लगाने की बातचीत चल रही है, तो अभी ये चर्चे में है, ठीक है। ये इसके प्रमुख नगर हो गए, यहाँ हो गए, ठीक है। इसमें और आपको जानना चाहिए कि इस क्षेत्र में, है ना, इस इलाके में, है ना, इस क्षेत्र में यहाँ पर, है ना, यहाँ पर एक, अच्छा ये कौन सा नदी है, ताप्ती, कौन सा है, ताप्ती, है ना। यहाँ पर देखिए गुजरात से में जो है तेल कारखाने भी नहीं है जी, है ना, पेट्रोलियम भी तो थोड़ा निकलता है गुजरात से, है ना। तो क्या ये जो गुजरात का मैदान भाग है, प्लेन भाग है, जहां नदियां लाकर के इसे मैदान में परिवर्तित कर दी हैं, है ना, इस भाग में 3 प्रमुख तेल पेटी क्षेत्र हैं, तेल क्षेत्र हैं, है ना। इसका नाम होता है आपका अंकलेश्वर बड़ौदा जो है तेल मार्ग, है ना, अंकलेश्वर, ठीक है। यहां आएंगे तो यहां एक और भी तेल पेटी है ना, यहां पे एक और भी तेल पेटी है, ठीक है। और एक तेल पेटी यहां पर है, इसे हम कहते हैं कलोल मेहसाना, क्या कहते हैं हम लोग, कलोल मेहसाना जो है तेल पेटी क्षेत्र, है ना। ये खंभात लुनोज जो है, खंभात लुनोज, ये जो है खंभात लुनोज तेल पेटी क्षेत्र, ये आपका जो हो गया अंकलेश्वर बड़ौदा तेल पेटी क्षेत्र, है ना, ठीक है। चलिए अब इसका नाम डाल देते हैं, फिर आपको इस बारे में लिखवा देंगे, क्लियर हो जाएगा। बोलो तो ये कौन सी नदी हुई, बोलते रहिए, कौन नदी हुई, साबरमती नदी। ये कौन नदी है, माही नदी। क्वेश्चन सुनिए, कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी, है ना, याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी, है ना। विंध्य पहाड़ी के जो है मेहद झील से निकलती है, माही याद कर लीजिए, मेहद माही, मेहद माही, है ना, विंध्य पहाड़ी के मेहद झील से निकलती है माही नदी। तो ये आपका हो गया माही नदी, है ना। ये नदी नर्मदा नदी, है ना, ये नर्मदा है जो भारत की सबसे बड़ी पश्चिमवर्ती नदी है। और यह जो है ताप्ती नदी, यह जो है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है, ताप्ती नदी जहां गिरती है वहां पे एक बहुत बड़ा शहर है गुजरात का, कौन सा शहर, सूरत। सूरत क्यों प्रसिद्ध है, हाँ, सूती वस्त्र प्लस हीरा तराशने के लिए भारत में सबसे बड़ा हीरे कटिंग और पॉलिशिंग का जो काम होता है वह सूरत में ही होता है ना। भारत में सबसे बड़ा हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग का काम जो कहाँ होता है, सूरत में होता है। तो यहां सूरत मान लेते हैं, है ना। ये क्या हो गया, सूरत, ये क्या हो गया हम लोग का, सूरत हो गया ना जी। चलिए ठीक है ना। आगे बोलिए, ये कौन सा, ये कौन जगह हो गया, बोलिए, जामनगर, क्या हो गया, जामनगर हो गया, है ना। ये क्या हो गया, ओखा नगर, क्या हो गया, ओखा नगर। किस लिए, ज्वारीय ऊर्जा के लिए, किस लिए, ज्वारीय ऊर्जा के लिए ओखा नगर,
है ना, टाइटल एनर्जी। ये क्या हो गया हम लोग का जी, ये वाला द्वारका, ये द्वारका हो गया, है ना, ये हम लोग का द्वारका हो गया। यहाँ ये वाला पोरबंदर हो गया, है ना, ये पोरबंदर हो गया, है ना, मैंने ये बड़े नगर हैं यहाँ के। यह जो है, बोलिए, सोमनाथ, क्या हो गया, सोमनाथ, सोमनाथ मंदिर, है ना, ये सोमनाथ हो गया। ये हम लोग का भावनगर हो गया, है ना, ये हम लोग का भावनगर हो गया। यह गिर पहाड़ी ना, गिर, गिरनार, हाँ गिर गिरनार, है ना, मांडव और वर्धा, और जो है वर्धा पहाड़ी, है ना, गिर गिरनार मांडव एवं वर्धा पहाड़ियां यहाँ हो गई, है ना। अच्छा, ये क्या हो गया, कांडला, कांडला बंदरगाह, है ना, कांडला हो गया। ये कौन सा द्वीप, भुज, भुज, है ना, ये तक्षम द्वीप, तक्षम, है ना, ये बेला, कौन सा है, बेला, और यह जो है खादिर, बेला और खादिर द्वीप, ये जो हम लोग के हो गए। ठीक है, हाँ, इसका नाम डाल देते हैं, है ना। इसका हम लोग का नाम हो जाएगा क्या, अंकलेश्वर। ठीक है, तेलपेटी, है ना। क्या क्वेश्चन सुनिए, वसुंधरा तेल क्षेत्र कहाँ है, यही अंकलेश्वर वाला कहते हैं ना, यही जो है वसुंधरा आपका तेल क्षेत्र है, वसुंधरा, इसे जो है वसुंधरा तेल क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये वाला हम लोग का हो जाएगा, ये जो है, ये हम लोग हो जाएगा खंभात लुनोज तेल पेटी, है ना, खंभात लुनोज तेल पेटी, खंभात लुनोज तेल पेटी हम लोग का ये वाला लड़का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहां हम लोग आएंगे, तो ये क्या, कलोल महसाना तेल क्षेत्र, है ना, कलोल महसाना तेल क्षेत्र, कलोल महसाना तेल क्षेत्र हम लोग का हो जाएगा, है ना, है ना। बोले तो ये वाला जो कुल मिला के यह क्षेत्र जो है, ये क्या है, कक्षकरण, यह क्या है, कक्षकरण, है ना, ये क्या हम लोग का, ये रहा है हम लोग का कक्षकरण। चलिए लिखिए, है ना, ये क्या है, हम लोग का कक्षकरण, क्या है, कक्ष का, चलिए फिगर ड्रॉ करते रहिए, कच्छ का रन हम लोग का ये हो गया। अच्छा, ये कौन सा इलाका है जी, ये वाला, ये क्या है, बोलिए क्या ये वाला, कच्छ की खाड़ी, है ना, ये हम लोग का हो गया कच्छ की खाड़ी। ठीक है, ये कौन सा खाड़ी हो गया जी, खंभात की खाड़ी, है ना, ये हम लोग हो गया खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, है ना। यहाँ ये क्या हो गया, हजीरा, ये क्या हो गया हम लोग का, ये सूरत है, ये वाला हम लोग का जो क्षेत्र है, इसका नाम है हजीरा, ये हजीरा जगह है। ठीक है, फिगर ड्रॉ कीजिए, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, एक्चुअली इसमें जो है ना, यहाँ पर जो है कुछ मैप, मतलब फिजिकल के साथ साथ बड़े नगर में दिखा दिया गया, हाँ, तो हम लोग छोड़ सकते थे, हाँ? यही पड़ेगा ना, यहाँ राजकोट यहाँ पड़ेगा, राजकोट, है ना, यहाँ इधर आएंगे, यहाँ पे आएंगे तो पड़ जाएगा आपका वाटनगर, मोदी जी का घर कहाँ, वाटनगर, इस इलाके में, हाँ, हाँ वाटनगर ऊंझा, वाटनगर ऊंझा वहीं पर है, राजकोट यहाँ पड़ जाएगा, है ना, गांधी जी के पिता क्या राजकोट के दीवान थे ना, यही राजकोट बरानगर, यहाँ पे राजकोट यहीं पर है। जैसे भी फिगर ड्रॉ कर लीजिए, छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है ना, सही गलत बना लीजिए, हाँ? चलो।
गिर गिरनार, ये मांडव, वर्धा, ये भावनगर यहाँ पर है, ये जामनगर। जामनगर में रियाज की रिलायंस की पेट्रोलियम रिफाइनरी, सबसे बड़ी रिफाइनरी निजी क्षेत्र की। चला जाए आगे। हो गया। खंभात लुनोज तेल पेटी लिखिए, खंभात लुनोज तेल पेटी या तेल क्षेत्र। ये है अंकलेश्वर बड़ौदा तेल क्षेत्र, हाँ छूट गया है। ये आपका हुआ कलोल मेहसाना तेल क्षेत्र, है ना, कलोल मेहसाना तेल क्षेत्र या तेल पेटी। ये अंकलेश्वर बड़ौदा, है ना, तेल पेटी। चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। चलिए, हो गया है ना, आगे बढ़ी, चलिए, है ना। तो देखते हैं गुजरात, ठीक है। चलिए, तो हम लोग देखा जाए तो इस तरह से क्या, तो गुजरात में जो हम लोग, गुजरात के प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, है ना, प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन कौन था, देखिए तो प्रमुख भौतिक प्रदेश, एक तो ऊपर दिखाई दे रहा है हम लोग को कक्षकरण, है ना, एक प्रदेश दिखाई दे रहा है कक्षकरण, ठीक है। चलिए, एक हम लोग का हो गया जो है कक्षकरण, एक ऊपर का प्रदेश हम लोग का हो गया, ठीक है। उसके नीचे हम लोग आ रहे हैं, तो जो बीच वाला वह क्या है, काठियावाड़ पठार प्रायद्वीप, है ना, वहां हम लोग का है काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप, है ना। तीसरा नंबर जो कि पूरब की ओर है ना, जहां साबरमती, माही, लूनी, माही, नर्मदा, ताप्ती जैसी नदियां बहती हैं, वो हम लोग का हो गया गुजरात का मैदान, है ना, गुजरात मैदान लिखवा देंगे, है ना, लिखवा देंगे, है ना, गुजरात मैदान हो गया, ठीक है। यहां देखिएगा तो अब बच गई ये क्षेत्र, कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी, है ना, कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ठीक है। चौथा नंबर हम लोग पढ़ेंगे हम लोग कच्छ की खाड़ी, हाँ, काठियावाड़ प्रायद्वीप, कच्छ की खाड़ी जो नीचे की ओर है ना, वो हम लोग का हो गया खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। चलिए, क्वेश्चन सुनिए, तो क्वेश्चन सुनिए, बैकबोन ऑफ राजस्थान किसे कहते हैं, बैकबोन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के रीढ़ की हड्डी, अरावली पहाड़ी को, अरावली को, अरावली एकदम ठीक से बीचों बीच जो है ना, तो वहां पर क्या, तो अरावली कहां से शुरू होता है, गुजरात का जगह है पालनपुर, क्या, पालनपुर,
पालनपुर से लेकर एकदम दिल्ली के रायसीना हिल्स तक जहाँ राष्ट्रपति भवन है, वह पूरा जो है अरावली पहाड़ का हिस्सा है ना। और मैंने अवशिष्ट पहाड़ी है, अपरदित पहाड़ी है, उसको भी डाल दीजिए 6 नंबर में, यहीं पढ़ लिया जाएगा अरावली पहाड़। भारत सबसे प्राचीन पहाड़ अरावली है ना। इतना पढ़ लेंगे हम लोग तो हम लोग का गुजरात वाला टॉपिक जो है फिनिश हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको इधर साइड कर देते हैं। चलिए यहीं शुरू कर देते हैं ना। चलिए पहला टॉपिक कच्छ का रण, वहां शुरू करते हैं, ठीक है। कच्छ का रण, ठीक है। देखिए यह इलाका जो दिख रहा है ना, ये है कच्छ का रण है, ठीक है। तो क्या, तो आरंभ में शुरू में जो है प्लेस्टोसिन कालखंड से पहले जो है ना, यह पूरा इलाका जो है एकदम समुद्री जल से ढका हुआ था। यह भाग जो है समुद्री पानी से ढका हुआ था, मैंने समुद्री पानी था। लेकिन यहाँ से जो है जब सिंधु और मैंने क्या इस तट का धीरे धीरे उठाव हुआ है ना, ऊपर यह तट उधर ऊपर उठ गया, और यहाँ जो है लूनी नदी या फिर सिंधु नदी द्वारा जो भी अवसाद लाया गया था, उन अवसादों के जमा करने से और इस तट का थोड़ा ऊपर की ओर उठाव होने से यहाँ से नदियाँ विस्थापित हो गई है ना, और यह भाग जो है आपको मार्स दलदल के रूप में जो है फैल गया है, ठीक है। तो लिखिए है ना, लिखिए। तो इसमें पहला बात, प्लीस्टोसिन कालखंड से पहले देखिए प्लीस्टोसिन कालखंड से पूर्व है ना, कालखंड से पूर्व, प्लीस्टोसिन कालखंड से पूर्व यह प्रदेश सागरीय जल से युक्त था, है ना। यह प्रदेश जो है आपको सागरीय जल से युक्त था, है ना। फिर क्या हुआ, यहां जो है सिंधु नदी तंत्र की नदियां बहती थी, है ना। लूनी भी नदियां बहती थी। हिमालय के उत्थान के समय जो है सिंधु नदी यहां से विस्थापित हो गई, यहां से जो है विस्थापित हो गई, तो यहां पानी कुछ कमी हो गई, है ना। लेकिन वो जो अवसाद ला करके यहां जमा कर दी थी, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग जो है कि सिंधु नदी तंत्र एवं लूनी नदी द्वारा विक्षेपित किए गए अवसाद, है ना, विक्षेपित किए गए अवसाद एवं तटीय, थोड़ा सा तट जो है ऊपर उठ गया है ना जी, तटीय उठाव के कारण यह भाग क्या हुआ, दलदल में परिवर्तित हो गया। यह भाग दलदल में परिवर्तित हो गया, दलदल में परिवर्तित हो गया, जो भारत का सबसे बड़ा क्या लवणीय दलदल है, भारत का सबसे बड़ा लवणीय दलदल है। क्वेश्चन सुनिए, भारत का सबसे बड़ा लवणीय दलदल कौन सा है, कच्छ का रण, कच्छ का रण, ठीक है। नेक्स्ट है ना, आगे देखा जाए हम इसमें और, तो यहाँ क्या क्या हो रहा है, यहाँ जो है भुज, तक्षम, बेला और खादी जैसे द्वीप हैं, इसको नोट कर लीजिए। लिखिए यहां भुज, तक्षम, बेला एवं खादिर जैसे द्वीप हैं,
है ना, द्वीप हैं। स्लाइड चेंज करके लिख लीजिए। भूत, तक्षम, बेला एवं खादिर जैसे द्वीप हैं। पूरा चेहरा पीला हो जाता है। ये बात नहीं चलेगा, आदमी बनाया जाएगा इसको। आगे बढ़े, चलिए। भूत, तक्षम, बेला एवं खादिर जैसे द्वीप हैं। क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन। भारत में जंगली गधों का एकमात्र संरक्षण स्थली कहां पर है? शरण स्थली कहां पर है? गुजरात, है ना। ज्ञान भारती बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। ज्ञान भारती बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? गुजरात में है। नाम है ज्ञान भारती, रहता है जंगली गधा। बोला यूं गधा रहता तो कुछ काम होता तो नाम है ज्ञान भारती बायोस्फीयर रिजर्व और रहता है जंगली गधा। ठीक है, याद कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम लिखिए, है ना। लिखिए, भारत में जंगली गधों का, हाँ, गधों का एकमात्र शरण स्थली, एकमात्र शरण स्थली कच्छ का रण है। शरण स्थली कच्छ का, कच्छ का रण है ना। कच्छ का रण है, ठीक है। कच्छ का रण है, ठीक है। कच्छ का रण है ना। लिखिए, जंगली गधों के इस आश्रय स्थल को, हाँ, स्थल को ज्ञान भारती बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। ज्ञान भारती, हाँ, ज्ञान भारती बायोस्फीयर रिजर्व नाम दिया गया है। ज्ञान भारती बायोस्फीयर रिजर्व नाम दिया गया है। लिखिए, लूनी यहाँ की सबसे बड़ी, लूनी सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नदी है जो जो अरावली से निकलकर, अरावली से निकलकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है ना। जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। 9-13। चलिए, इतना काफी कच्छ के रण से, ना। नेक्स्ट, हो गया। चलिए, इतना पढ़ने के बाद क्या हुआ हम लोग का, है ना। ये वाला जो है फिनिश हो गया, है ना। बाकी है, हाँ, चल लिख लीजिए, है ना, लिखिए।
नेक्स्ट है ना। चलिए अगला, अगला हम लोग का है काठियावाड़ पठार। सॉरी, काठियावाड़ प्रायद्वीप, पेनिनसुला। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? हाँ, भूमि का वह हिस्सा जो तीन ओर से जल से घिरा हो प्रायद्वीप है ना। तो क्या यहाँ है ना तीन ओर से जल, एक तरफ एक, इधर दो और तीन, तो ये प्रायद्वीप हो गया। चलिए यहाँ फिर से देख लीजिए है ना, क्या यहाँ पर जो है एक तरफ कच्छ का रण, इधर जो है समाधि खाड़ी और बीच में काठियावाड़ पठार, यही ना। चलिए तो देखिए, लिखिए कच्छ, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं खंभात की खाड़ी के मध्य एवं खंभात की खाड़ी के मध्य है ना अवस्थित भौतिक प्रदेश, अवस्थित भौतिक प्रदेश, अवस्थित भौतिक प्रदेश काठियावाड़ पठार कहलाता है। काठियावाड़ पठार कहलाता है। ठीक है, काठियावाड़ पठार कहलाता है। क्या है नेक्स्ट, अगला क्या है? वहां पर जो है चार पहाड़ियों का समूह है, कौन कौन सा? गिर, गिरनार और मांडव और वर्धा, है ना। तो लिखिए, हाँ ठीक है, लिखिए इसके मध्य में गिर, गिरनार, मांडव एवं वर्धा पहाड़ियां अवस्थित है ना। वर्धा पहाड़ियां अवस्थित हैं, वर्धा पहाड़ियां अवस्थित हैं, है ना। एवं वर्धा पहाड़ियां अवस्थित हैं जिन्हें सम्मिलित रूप से, जिन्हें सम्मिलित रूप से गिर नेशनल पार्क, हाँ गिर नेशनल, हाँ गिर नेशनल पार्क है ना। देखिए कहा गया है ना। लिखिए गिर नेशनल पार्क ठीक है, एशियाटिक लायन, यानी बब्बर शेर है ना, बब्बर शेर, बब्बर शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास है ना, एकमात्र प्राकृतिक आवास है। एकमात्र प्राकृतिक, एकमात्र प्राकृतिक आवास है। क्या है इस काठियावाड़ प्रायद्वीप के उत्तरी तट पर? क्या है? जामनगर है ना। प्रमुख नगरों में जामनगर, इसको देख लेते हैं, चलिए लिखिए हाँ बब्बर शेर, बब्बर शेर लिखिए है ना। इसके उत्तरी तट पर, उत्तरी तट पर जामनगर है ना। क्या है? एक शहर है जामनगर ना जी, एक शहर है जामनगर। क्यों प्रसिद्ध है? निजी क्षेत्र,
है ना। हाँ, निजी क्षेत्र किसका? रिलायंस का, है ना जी, का सबसे बड़ा रिफाइनरी, सबसे बड़ा रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बगल में क्या सिक्का एवं सलाह था, है ना। ये वाला भाग जो है, ये सिक्का एवं सलाह किसके लिए? सीमेंट उद्योग के लिए। ओखानगर ज्वारीय ऊर्जा, भारत में सबसे बड़ा जो है ज्वार ऊंचा ज्वार आता है ना, लिखिए, है ना। फिर देखिए यहां पर जो है सिक्का एवं सलाया, सिक्का एवं सलाया, है ना। यह जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट उद्योग, हाँ, सीमेंट उद्योग के उद्योग, बगल में ओखानगर, ओखानगर ज्वारीय ऊर्जा, है ना, ज्वारीय ऊर्जा। क्वेश्चन सुनिए, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ओखानगर, है ना। देख लीजिए, भारत में सबसे ऊंचा ज्वार, सबसे ऊंचा ज्वार, सबसे ऊंचा ज्वार, सबसे ऊंचा ज्वार, नेक्स्ट, बढ़े आगे, है ना। इसके नीचे द्वारका है ना। थोड़ा फास्ट कर लीजिए, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्या बोले? हाँ, नेक्स्ट क्लास होगा, है ना, पार्ट 2 इसका बनेगा। आगे बढ़ाएं, सबसे ऊंचा ज्वार। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। उसके अब क्या, अब नीचे में जो है लिखिए अरब सागर तट पर, है ना। अब जो है अरब सागर तट पर, अरब सागर तट पर क्या था? द्वारका, है ना। याद कर लीजिए, द्वारका वहां पर है, द्वारका। क्या? भगवान कृष्ण की कर्म भूमि लिख लीजिए। नीचे पोरबंदर भी एकदम तट पर ही बना हुआ है, पोरबंदर। क्या? बापू की जन्मभूमि, नीचे आएंगे सोमनाथ, है ना, सोमनाथ भी है। हाँ, नीचे, हाँ, गुजरात में प्राचीन शिव मंदिर है ना जी, प्राचीन शिव मंदिर। 1025 लिख लीजिए, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा ध्वस्त एवं लूटा गया। हाँ, समझ जाइएगा, ठीक है। फिर लिखिए खंभात की खाड़ी तट पर, खंभात की खाड़ी तट पर भावनगर में अलंग एवं सांचना है ना।
जो कि भारत की सबसे बड़ी जो है शिप ब्रेकिंग कंपनी है। पोत भंजन, पोत मैंने जहाज और भंजन मैंने तोड़ना, पोत भंजन, ठीक है। भावनगर, है ना, भावनगर में अलंग एवं सांचना, अलंग एवं सांचना, इसलिए पोत भंजन शिप ब्रेकिंग, पोत भंजन शिप ब्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। शिप ब्रेकिंग के लिए प्रसिद्ध, बड़े नगर अवस्थित, इत्यादि बड़े नगर अवस्थित है, लिख लीजिए, इत्यादि बड़े नगर अवस्थित हैं, है ना। नेक्स्ट लिखिए, यह प्रदेश जो है, यह प्रदेश, क्या वहां गन्ना अच्छा होता है ना जी, गुजरात में गन्ना, कपास है, मूंगफली, गन्ना, कपास, मूंगफली का अच्छा उत्पादक है, का अच्छा उत्पादक है ना। यानी कि आज क्लास में हम लोगों ने जो है कच्छ खरन और काठियावाड़ प्रायद्वीप 2 टॉपिक फिनिश किया है ना। अब जो बचे हुए भौतिक प्रदेश है अगले क्लास में, आज इतना ही, ठीक है।